हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी कि गवर्नमेंट जो अलग अलग पॉलिसी निकाला करते थे उसका क्या इफेक्ट पड़ा, उसका क्या परिणाम निकला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे, यानी कि इंडस्ट्री पे, इंडस्ट्री के विकास में उनका क्या असर पड़ा, इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। अच्छा पड़ा या बुरा पड़ा, इसी के बारे में हम लोग आज देखेंगे, ठीक ना। चलिए, क्या लिखा हुआ देखिए। द प्रपोर्शन ऑफ जीडीपी in the industrial sector increased in the period from 11.8% in 1950-51 to 24%, 24.6% in 1990-91. It is an important indicator of development। देखिए, हम लोग टाइम पीरियड पढ़ रहे हैं 1950 से लेकर, यानी कि 1950 से लेकर 1990 के बीच में, और इस बीच में गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, यानी कि हमारे खुद के कंट्री को बढ़ावा देने के लिए बहुत हद तक आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और काम भी किया था इसके बारे में, है ना। और आप जैसा कि आपने पिछले क्लास में पढ़ा है कि यहाँ पे विदेशी कंपनी को नहीं आने देते थे वो लोग, और मान लीजिए यदि आने भी देते भी थे तो इतना ज़्यादा टैक्स लगा देते थे उनके ऊपर, यानी कि टैरिफ लगा देते थे, कोटा लगा देते थे कि उनको यहाँ पे आने का कोई फ़ायदा नहीं दिखता था, ठीक ना। तो उनको यहाँ से बिना प्रॉफिट लिए ही वापस लौटना पड़ता था। तो इस टाइम पीरियड में हमारा जो है ना 11.8% से लेकर 24.6% तक का बढ़ावा, यानी कि बढ़ोतरी इसमें देखने को मिला था आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर में, वो भी जीडीपी के मामले में, यानी कि जीडीपी के मामले में इनका कंट्रीब्यूशन उस समय पे इतना से बढ़कर इतना हो गया था इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ठीक ना। चलिए, तो ये बहुत ही अच्छा एक इंडिकेटर था। इंडिकेटर एक अच्छा इसलिए ये साबित हुआ क्योंकि फॉरेन कंट्री यहाँ पे बैन थे, यानी कि फॉरेन कंट्री के गुड्स यहाँ पे बैन थे आप कह सकते हैं, या फिर चालू भी था, तो बहुत ज़्यादा नियम और कानून के साथ उनको यहाँ पे आना पड़ता था और बाद में उसको निराशा होकर ही लौटना पड़ता था। आगे बढ़ते हैं फिर। द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज 6%, यानी कि उस समय पे हर साल इंडस्ट्रियल सेक्टर जो हमारा था वो 6% बढ़ रहा था, और ये बहुत बहुत बड़ा परसेंट है। 6% आपको सुनने में केवल लग रहा होगा कि अरे यार ये तो 6 है, बहुत ही कम है, लेकिन नहीं, ये बहुत ज़्यादा है जीडीपी के मामले में ना, ये बहुत ज़्यादा है। जीडीपी का 1% बहुत बड़ा इफेक्ट पहुंचा सकता है, बहुत बड़ा परिणाम वो दे सकता है। तो खैर ये तो 6% है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। द प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज gave opportunity to those people who did not have the capital to start large business। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चलाते थे, यानी कि जिसके पास उतना ज़्यादा धन संपत्ति पैसा ये सब नहीं था, जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ही सीमित रह जाते थे, उनको भी बढ़ावा दिया गया, उनको भी अपॉर्चुनिटी दिया गया कि आप भी अब आगे बढ़ सकते हैं, आप भी अपना जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा इंडस्ट्री खोल सकते हैं। यानी कि मोटा मोटी कहा जाए ना तो ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जिस समय की इंडस्ट्री को, यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा था, ठीक ना। जिसके पास पैसे नहीं है, पैसे दिए जा रहे थे, कंपटीशन है तो कंपटीशन को ख़त्म किया जा रहा था, यानी कि पूरी तरीके से गवर्नमेंट डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे ध्यान दे रहा था। तो जिसके पास स्मॉल स्केल इंडस्ट्री था, जो कि किसी कारणवश से बड़े लेवल पे काम नहीं कर पा रहे थे, तो उनको मदद भी गवर्नमेंट करते थे, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर। प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन competition enable the development of industries in the areas of electronics and automobile sector। तो यदि हमारे यहाँ पे उस समय पे सरकार के द्वारा रोका गया था फॉरेन कंपटीशन को, तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमको हुआ इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल सेक्टर में, ठीक ना। यानी कि बिजली और जो हमारा गाड़ी ये सब बनता है उस पर हमको ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिला था। और जब तक फॉरेन कंपटीशन नहीं रोका जाता तब तक इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप ही नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे आके वो मार्केट को कैप्चर कर लेते, घेर लेते पूरी तरीके से, हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बढ़ावा ही नहीं मिल पाता फिर। तो अच्छा स्टेप था ये गवर्नमेंट का, आप यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर, क्या लिखा हुआ है और इसके बारे में। ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट्स द इंडियन कंज्यूमर्स हैड टू परचेज वॉट एवर द इंडियन प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस्ड। तो चूँकि यहाँ पे कॉम्पिटिशन है ही नहीं, इम्पोर्ट यहाँ पे कोई चीज़ हो ही नहीं पा रहा है बाकी दूसरे देशों का, तो इंडिया के लोगों को वही चीज़ खरीदना पड़ रहा था जो इंडिया के लोग बनाते थे, और ये एक अच्छा मैसेज भी था, है ना। यानी कि आत्मनिर्भरता का एक मैसेज था कि खुद बनाइए, खुद यूज कीजिए, और ये अच्छा भी चीज़ था। आगे बढ़ते हैं फिर। देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन तो था ही नहीं दूर दूर तक। सो देयर आर नो इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ देयर गुड्स। लेकिन देखिए,
कंपटीशन सरकार के नज़रिए से उस समय पे सही था और हम लोगों के लिए भी सही था उस समय पे, लेकिन कंपटीशन कहीं ना कहीं अच्छा, मतलब कि यदि कंपटीशन नहीं है तो फिर आपका डेवलपमेंट का जो चांस है वो थोड़ा कम पड़ सकता है। यानी कि देखिए, यदि कंपटीशन है मार्केट में तो हर कोई चाहेगा कि मेरा सामान अच्छे से बिके और हर कोई अपने सामान को बेटर ढंग से बनाएगा, क्योंकि उनको डर है यदि अच्छे से नहीं बनाएंगे तो हो सकता है कि सामान मेरे सामान का परचेज ना हो पाए, यानी कि लोग मेरे सामान को ना खरीद पाए। तो यहाँ पे कंपटीशन था ही नहीं, तो लोगों के पास मालूम है, लोगों के पास ये आइडिया था कि कंपटीशन ज़रा सा है ही नहीं कंपटीशन, तो जैसा सामान बना के बेचना है बेच दो, उसको खरीदना तो है ही। तो कंपटीशन होना चाहिए था, लेकिन फ़िलहाल उस समय के लिए ठीक था। जो समय पे जैसा हमारा इकॉनमी था उस समय के लिए कंपटीशन को रोका गया था तो अच्छा था, क्योंकि उस समय पे हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप ही कर रहे थे, तो उस समय पे ठीक था। लेकिन उसके बाद हम लोगों को ये देखने को मिला कि हमारे क्वालिटी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है। लेकिन बहुत बाद में गवर्नमेंट के द्वारा कंपटीशन को लाया गया और आज आप देख पा रहे होंगे कि इंडिया में आपको फॉरेन कंपनी भी देखने को मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि कंपटीशन इज़ नेसेसरी। आज के दौर में कंपटीशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तभी तभी आपको एक अच्छा सा अच्छा प्रोडक्ट मिल पाएगा, है ना। कंपटीशन होगा तो हर किसी को डर रहेगा कि भाई यदि अच्छा नहीं बनाएंगे तो फिर आप मार्केट में नहीं टिक पाएंगे, तो हर कोई अपने प्रोडक्ट पे ध्यान देगा। तो कंपटीशन होना चाहिए आज के मार्केट में और है भी। चलिए, तो आई होप आपको इसे समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग हर बार, एक क्वेश्चन है, ठीक ना। इस क्वेश्चन का जवाब हम लोग अपने अगले वाले क्लास में देंगे और क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। और इससे रिलेटेड यदि कहीं पे कोई सवाल हो, जवाब हो, तो आप एक बार कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।